कुछ तो रीज़न है कि लोग जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। और आने वाले टाइम पे 2024, 25 और 26 ये 3 साल आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में ये जो नेगेटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत बड़ी दिखेंगी। भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये सब चीज़ें हैं आप हर चौथे पाँचवें घर में सुनेंगे। ग्रहों का प्रभाव, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिथुन राशि के होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कर्क, मीन या कन्या राशि, अलग अलग हैं। और अभी तो ये टाइम भी चल रहा है, आने वाला जो 3 से 4 महीने हैं वो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है या बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनि की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। सो जो भी मिथुन राशि के हैं स्पेशली मैं उनको कहता हूँ कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हम सभी जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को माना गया है, और एक जो हनुमान चालीसा में लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। सो यहाँ पर जो है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को होल्ड करने वाले नहीं है केवल हनुमान जी, वो देने वाले भी हैं। और कलयुग में जो भी उनकी भक्ति आराधना करते हैं ना, तो उनका तंत्र का असर होता है जल्दी से। इवन तंत्र मंत्र के जो साधक भी होते हैं वो पहले ये देखते हैं कि किस देवी देवता की वो पूजा करता है, उसी हिसाब से उनका तंत्र या जो क्रियाएं की जाती हैं वो आगे प्रोसीड होती हैं। जो भी पर्सन सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करता है मंगलवार और शनिवार को, उनकी जो समृद्धि होती है, उनके घर में जो क्लेश होता है या जो नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी सही हो जाती है। और सारी की सारी अगर नेगेटिविटी है वो भाग जाती है, क्लेश खत्म हो जाता है, जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होना शुरू हो जाती है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरकांड की। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक खंड है, या आप कह सकते हैं एक पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा किए जाने वाला पाठ है। अगर हम हनुमान चालीसा के बाद देखें, जो पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा पाठ किया जाता है वो या तो हनुमान चालीसा है या तो सुंदरकांड। हर घर में आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है वो अवेलेबल मिल जाएगी। अब हनुमान चालीसा एक अलग पार्ट है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हनुमान चालीसा की रचना हुई, किसने हनुमान चालीसा की रचना की और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सुंदरकांड की, सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ देखने को मिलती हैं। और इस खंड में बात करें जो कि 5वां सोपान है, जिसमें श्री राम जी के गुणों का बखान और उनके भक्त श्री हनुमान जी का गुणगान किया गया। कैसे वो लंका गए, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने सीता की खोज की, कैसे विभीषण से मिले और रामचंद्र के काज को करके कैसे वो वापस आए। और जो चौपाइयाँ हैं वो एक तरह से हर एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करता है। सो बहुत प्रायः देखने को मिला है कि अगर कोई नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, घर में बहुत क्लेश हो जाता है, या फिर कोई अच्छा कार्य होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, या एक नया घर कोई लेता है, या गृह प्रवेश होता है, सो कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसमें आचार्य ब्राह्मण जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आप सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए। सो कुछ तो ऐसा रीज़न है कि पिछले 500, 600 और इतने वर्षों से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हर एक घर में होता आ रहा है। सो इस पर क्वेश्चन करना कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, ये किस तरह कार्य करता है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एक जो गृहस्थ लोग हैं उनको फ़ायदा करती है। अगर हम सुंदरकांड के बेनिफिट्स की बात करें कि आखिर ऐसा क्या है कि भारतवर्ष में हर एक घर में सुंदरकांड की पुस्तक होती है, हर एक घर में सुंदरकांड के बारे में लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जो ये सुंदरकांड का पाठ है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। तो सुंदरकांड के बेनिफिट्स को जानने से पहले, उसके प्रभाव को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मैंने देखी हैं कि जो प्रश्न होते हैं उसकी जो आंसर होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है चैनल पर, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इवन प्रीवियस वीडियो ही उसी टॉपिक पर एक्सप्लेन किया गया होता है, लेकिन नोटिफिकेशन टर्न ऑन न करने की वजह से वो वीडियो का नोटिफिकेशन उनको नहीं जाता और वो दोबारा कमेंट करते हैं। और मेरा एक जो इंटेंशन रहता है वो हर एक कमेंट पर जाकर रिप्लाई करना रहता है। सो यही कोशिश करिए कि हो सके तो आप टर्न ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन है और आप अपने रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको देख सकें। मैं ये नहीं कहता कि सारे वीडियोस आप देखें, जो आपसे रिलेटेड है आप उसको देखिए, एंड सर्टेनली विल गेट बेनिफिटेड विद ऑल द वीडियोस, बिकॉज कुछ ना कुछ सनातन धर्म से रिलेटेड, कुछ ना कुछ जो गृहस्थ लोग हैं, कुछ ना कुछ जो साधक लोग हैं, हनुमान जी अपने ईष्ट के लिए जो एक प्रेरणा होती है, कैसे मंत्र जाप करते हैं या हवन कैसे किया जाता है, या अपने घर के जो देवी देवता उनको जागृत कैसे करें, सो सारे जो भी वीडियोज़ हैं वो एक इफेक्टिव वे में मैंने ऑर्गेनाइज करके शेयर किए हैं। सो आप देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए आइए देखते हैं कि सुंदरकांड करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आखिर हम सुंदरकांड क्यों करना चाहिए। सो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रहों का दोष, ग्रहों का प्रभाव।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिथुन राशि के होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कर्क, मीन या कन्या राशि, अलग अलग हैं। और अभी तो ये टाइम भी चल रहा है, आने वाला जो 3 से 4 महीने हैं वो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है या बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनि की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। सो जो भी मिथुन राशि के हैं, स्पेशली मैं उनको कहता हूँ कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम, जहाँ पर आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, न्यूरॉन्स, या जो किसी को बैक पेन या लेग्स में सेंसेशन, कई चीज़ें हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो बेनिफिट होता है वो होता है शनिदेव का प्रकोप। अगर 7.5 चल रही है या शनिदेव से किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है या कोई दोष है, सो बेस्ट है सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ। सुंदरकांड का पाठ हम जानते हैं कि ज्योतिष और पौराणिक मान्यता भी है, जिनकी कुंडली में शनि का दोष रहता है उनको सुंदरकांड का पाठ एटलीस्ट वंस अ वीक प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सभी लोग यही बताते हैं कि आप एक बार सुंदरकांड का पाठ वीक में जरूर से जरूर करिए, चाहे वो ट्यूसडे को करिए या सैटरडे, मतलब आप मंगलवार या शनिवार में किसी एक दिन, हो सके शनिवार को करिए, बेस्ट रहेगा। नहीं तो अगर हो सके दोनों दिन करिए। कैसे करना है, कब संकल्प लेना है, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। इसके पीछे माइथोलॉजी भी है, कुछ जो कथाएं भी हैं कि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि आपकी जो साधना या आराधना करेगा, मेरा जो कुदृष्टि है उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, मेरा जो एक प्रभाव होता है वो देखने को नहीं मिलेगा ऐसे साधकों पर, ऐसे जातक पर जो कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं। सो इसी वजह से हम पौराणिक कथाओं को लेके या सुंदरकांड या कुछ ग्रंथों में भी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एस्ट्रोलॉजी में क्लियर देखने को मिलता है। सो आप इस रेमेडी की वजह से भी, अगर आपकी राशि में या कुंडली में इस तरह का दोष है या आपको लगता है 7.5 चल रही है, किसी ने आपको बताया है, बेस्ट है सुंदरकांड का पाठ आप शनिवार को करें, बहुत ही प्रभावकारी होता है। हम सभी जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को माना गया है, और एक जो हनुमान चालीसा में लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। सो यहाँ पर जो है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को होल्ड करने वाले नहीं है केवल हनुमान जी, वो देने वाले भी हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, एक तो कलयुग में वो सशरीर प्रेजेंट देवता है, और उनकी शक्ति का बखान हम सभी जानते हैं, कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर एक देवता से उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। और कलयुग में जो भी उनकी भक्ति आराधना करते हैं ना, तो उनका तंत्र का असर होता है जल्दी से। इवन तंत्र मंत्र के जो साधक भी होते हैं वो पहले ये देखते हैं कि किस देवी देवता की वो पूजा करता है, उसी हिसाब से उनका तंत्र या जो क्रियाएँ की जाती हैं वो आगे प्रोसीड होती हैं। सो मनोकामना पूर्ण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी है सुंदरकांड का पाठ। अगर आपने 11 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ संकल्प लिया है किसी भी कामना को लेके, तो वो देखा गया है कहीं ना कहीं पूर्ण होता है हनुमान जी की ब्लेसिंग से। हाँ, कहीं ना कहीं आपके कर्म पर भी निर्भर करता है कि अगर आपने एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरों की बुराई न करना, दूसरों का हमेशा भला करना, उनके लिए बुरा न सोचना, अपने परिवार में कोशिश करना कि सब संयुक्त होकर रहें, एक रहें, और देवी देवताओं की पूजा करना, इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर ये चीज़ें भी हैं और आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करते हैं, क्योंकि मैं सुंदरकांड हनुमान चालीसा को इसलिए कहता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। सो इसलिए जो भी साधक या जातक मतलब वो इंसान जिसकी कुंडली या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, उनको जातक टर्म दिया जाता है कि वो एक पर्सन है जिनकी कुंडली एस्ट्रोलॉजर चेक करते हैं, तो जातक आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप ही की बात मैं कर रहा हूँ। सो जो भी पर्सन सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करता है मंगलवार और शनिवार को, उनकी जो समृद्धि होती है, उनके घर में जो क्लेश होता है या जो नेगेटिविटी होती है, वो सारी की सारी सही हो जाती है। वो सारी की सारी, अगर नेगेटिविटी है वो भाग जाती है, क्लेश खत्म हो जाता है, जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस भी इसमें इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आपके ग्रह नक्षत्र सही होने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जो हनुमान जी की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा हुआ देखा जाता है। जितने भी पहलवान हैं, जितने भी रेसलिंग है, अगर आप देखेंगे रेसलर्स हमेशा ही हनुमान जी की साधना करते हैं। कुछ तो रीज़न है। आप में से अगर बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, आप हनुमान चालीसा जो करते हैं आप उनसे पूछिए, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों, कैसे, वो आप नहीं समझ पाएंगे अगर नहीं करते। आप 11 बार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए, अगर आपको अंदर से फीलिंग ना आए तब आप कहिएगा कि हाँ ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। बट डोंट गिव एनी काइंड ऑफ कमेंट बिफोर डूइंग द थिंग्स, वंस यू गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज थिंग्स। एक बार आप अगर एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब आपको उन चीज़ों के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि अगर मैं किसी चीज़ को करता हूँ, उसे अनुभव करने की कोशिश करता हूँ, मुझे अनुभव नहीं होता है, फिर से कोशिश करता हूँ, फिर नहीं होता है, तब मैं एक खुद को उसके लिए मानता हूँ कि हाँ मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ।
सुंदरकांड का पाठ करने वालों के जो आत्मविश्वास है, अगर वो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो देखने को अच्छा मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सो आप पॉसिबल हो तो सैटरडे या ट्यूसडे को जरूर से जरूर सुंदरकांड करिए। अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती, अगर आपका शेड्यूल बिजी है, आप बहुत ज़्यादा एंगेज अपनी पढ़ाई में, टाइम नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट आप मंगलवार को 7 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और कुछ चौपाई या कुछ दोहा सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि जो रामायण का पाठ होता है, जिस घर में होता है उस घर में नकारात्मकता बहुत कम होती है। और जहाँ पर हनुमान जी या राम जी का नाम आता है, श्री राम श्री राम श्री राम, सो कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता होती है वो ठहरना उसका मुश्किल होता है। तंत्र मंत्र होते हुए भी वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जो एक ऑरा बन जाता है हनुमान जी की वजह से, श्री राम की भक्ति की वजह से, वो कार्य नहीं कर पाती नकारात्मकता उस घर में, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। सो अगर आप नकारात्मकता से भी बहुत परेशान है, आपको लगता है कि तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने 11 या 21 दिन का संकल्प लिया है सुंदरकांड हर एक ट्यूसडे और सैटरडे को करने का, और हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार, आप एक बार करके देखिए 21 दिन या 11 दिन, अगर आपको रिजल्ट ना मिले फिर आप कहिएगा। आप किसी साधक के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक या भगत के पास जाएंगे, वो इसी चीज़ का चार्ज करेंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाकी मैं यहाँ से देखता हूँ। वो देखते, मैं ये नहीं कहता कि तांत्रिक या जो भगत होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो आपके ऊपर ही चीज़ें डाल देते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे मैं यहाँ से चीज़ें सही कर दूंगा। होता क्या है कि जब आप अपने घर जाते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो भी देवी देवताओं की पूजा बताई जाती है, आप उनको जब करना स्टार्ट करते हैं आपको लगता है भगत जो है पीछे से वो सही कर रहा है, बट एक्चुअल में आप अपनी शक्ति से अपने देवी देवताओं को जागृत करते हैं, और जब वो जागृत हो जाते हैं आपके घर पर तो नकारात्मकता खुद खत्म हो जाती है, और आपको लगता है कि उस भगत ने या उस तांत्रिक ने वो चीज़ें सही कर दी हैं। लोगों को विश्वास अब अपने जो ईष्ट हैं, अपने कुलदेवी हैं, कुलदेवता, उस पर कम हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि तंत्र मंत्र जो है वो करने वाला ही डील कर सकता है। इसी वजह से हर एक घर में अब देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं या तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या क्लेश बना हुआ है। हमें लगता है कि आज का टाइम बदल रहा है, टाइम बदलने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी सोच बदल रही है ईश्वर को लेके। हर एक घर में आप देखेंगे ड्राइंग रूम बहुत बड़ा रहता है, घर बड़ा रहता है, लेकिन अगर आप मंदिर आप जाके देखेंगे तो एक छोटा सा कॉर्नर मंदिर के लिए दिया जाता है। अगर आप पहले अपने बाबा दादा या पुराने घर देखेंगे, उसमें एक अलग रूम मंदिर के लिए बनाया जाता है, एक अलग बड़ा सा एक उनको घर दिया जाता है, बड़ा सा रूम दिया जाता है कि आपके ये यहाँ पर आपको स्थान देते हैं। सोचिए, कुलदेवी कुलदेवता के लिए स्थान, अपने ईष्ट के लिए अलग स्थान देते थे, गाँव में एक अलग स्थान दिया जाता था मंदिर के लिए। तब चीज़ें अलग थी। अब कुछ तो रीज़न है कि लोग जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, और आने वाले टाइम पे 2024, 25 और 26 से 3 साल आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में ये जो नेगेटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत बड़ी दिखेंगी। भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये सब चीज़ें हैं आप हर चौथे पाँचवें घर में सुनेंगे, क्योंकि अब के टाइम पे आने वाली जो 3-4 साल है बहुत ही क्रिटिकल जाने वाले हैं। ये चीज़ें बढ़ेंगी, इनका असर बढ़ेगा। क्यों ना आप या आपके परिवार में जो भी इस चीज़ों की भक्ति आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी की, देवी की, माँ भगवती की, आप उनको सपोर्ट करिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते आप उनको सपोर्ट करिए, उसका रिजल्ट आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी घर में एक साधक, एक भगत रहता है और वो ईश्वर की भक्ति बिना किसी कामना के करता है, तो उस पूरे घर पर एक जो ईश्वर की दृष्टि रहती है वो हमेशा बनी रहती है, उसकी कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव, अगर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार कौन सा जो ग्रह है किस गलत घर में बैठा है, जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में होती हैं, मैं उस पर वीडियोस अलग फिर कभी बना दूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। उनके असर से, हनुमान जी के प्रभाव से, उनके पाठ के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो ग्रह शांति की पूजा होती है इक्वल टू आपके सुंदरकांड करने से आपके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो भी शांत होते हैं और आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। भय से मुक्ति, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति मतलब जो डर होता है, जो भय होता है, या रात में सोते हुए सपने आते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं, कहीं कुछ लगता है हमारे साथ कुछ हो रहा है। इस तरह की अगर कोई भी घटना आपके साथ हो रही है, आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, आपको डर सा लग रहा है, आप ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप ये मानते हैं कि अगर जैसे सभी लोग सर्च करते हैं कोई मंत्र बता दे, मंत्र क्या है? कुछ शब्दों का एक संगठन है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि सुंदरकांड या जो हनुमान चालीसा का एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपको पाठ दिया गया है, लेकिन आपके पास वो टाइम नहीं उसे करने का। उन शब्दों को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, एक डिवाइन एनर्जी जो होती है वो जागृत होती है और आपके ऊपर वो चीज़ें दिखती हैं। ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि अगर मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ तो मैं करता हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा, बट एक ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट है, आप उससे पूछिए कि मेरी कुंडलिनी कैसी है,
या फिर मेरे ऊपर किस ईष्ट की कृपा है, वो आपको देखकर बता देगा। आप हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा है। कुछ तो रीज़न है कि आप जब पूजा पाठ करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखती हैं। आप नहीं देख सकते क्योंकि वो क्षमता आप में नहीं है। तो क्षमता को बढ़ाना होता है। जब आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, सब चीज़ें जो आप देखने के काबिल नहीं थे वो काबिल बन जाते हैं। नेगेटिविटी जो आपके ऊपर हावी होती है पूजा करने के बावजूद इन द सेंस कि आपके देवी देवता उतने जागृत नहीं है। जब आप धीरे धीरे पूजा पाठ करते हैं वो जागृत होते हैं, आप में क्षमता होती है उन नेगेटिविटी को अपने आप दूर करने की। आपको देखकर भी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं क्योंकि इनको क्लियर दिखता है कि इस साधक के पास माँ भगवती की, हनुमान जी की, श्री राम की या जो भी देवी देवता उनकी कृपा है। सो बेटर है हम दूर हो जाएं। ये चीज़ें फैक्ट हैं। अगर आप नहीं मानते वो आपकी चॉइस है, बट जो लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा भी ये चीज़ें। अब बात करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, सामग्री कौन कौन सी चाहिए, क्या उसकी पद्धति है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है, क्या महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। तो हनुमान जी की भी माता जो है अंजना थी, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दूर एकदम से किया गया है। महिलाएं बिल्कुल सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। एक अलग भाव से पिता मानकर, गुरु मानकर या बेटा मानकर उनकी आराधना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंदूर और चमेली का जो उनको एक मिला के चोला चढ़ाया जाता है, अगर आप नहीं जानते तो वो महिलाएं नहीं कर सकती, वो आप मत चढ़ाइए। बाकी सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। महाभारत से अगर हम बात करें तो द्रौपदी ने खुद लगभग 13 वर्ष तक हनुमान जी की व्रत रखा था, उनकी साधना की थी। तो महिलाएं कर सकती हैं, इससे बड़ा फैक्ट हमें क्या जानने को मिलेगा। तो सुंदरकांड का जो पाठ होता है उसके लिए आपको संकल्प लेके शुरू करना होता है। आप चाहें तो 11 सुंदरकांड का पाठ, 21 सुंदरकांड का पाठ या फिर 51 या पूरी लाइफ के लिए संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प में अगर आप किसी कार्य की इच्छा के लिए कि वो पूर्ण हो जाए उसके लिए करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 21 दिन, 51 दिन या जितना भी आप में सामर्थ्य करने का। जैसे कुछ लोग साधक होते हैं वो पूरी ज़िंदगी सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेते हैं, जैसे कि एक मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए, किस मनोरथ की कामना के लिए करता हूँ। मुझे सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप ट्यूसडे सैटरडे में कोई एक दिन, सैटरडे को आप रख सकते हैं, ट्यूसडे आप रख सकते हैं कि हर ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। सो ये चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके देवी देवता को जागृत करती हैं। सो आप संकल्प अपने जो मनोकामना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप संकल्प ले सकते हैं और खुद आप देखेंगे इसका चमत्कार। जो भी लोग मंगलवार को व्रत रख सकते हैं बहुत ही बेस्ट है। अगर व्रत रख के आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ट्यूसडे को जो व्रत रखा जाता है आप कृष्ण पक्ष में शुरू कर सकते हैं व्रत के लिए। और इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना होता है। इवनिंग में आप बिना नमक के जो भी खाना बनता है आप खा सकते हैं। बाकी जो विधि है फिर कभी मैं शेयर करूंगा, या फिर आप किसी आचार्य ब्राह्मण से पूछ सकते हैं किस तरह हनुमान जी का व्रत रहा जाता है। एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको नमक नहीं खाना होता है। एक टाइम आप खाना खा सकते हैं या फिर आप फलाहार कर सकते हैं बस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे घर में प्याज लहसुन पड़ता है तो क्या हम खा सकते हैं या फिर कैसे मैनेज करें। अगर आप हनुमान जी के साधक हैं तो बेस्ट यही है कि आप फास्ट रख लीजिए। अगर आपके घर में आप कोशिश कर रहे हैं और नहीं पॉसिबल हो पा रहा कि जो लहसुन और प्याज है वो बंद हो सके, तो बेस्ट है आप ट्यूसडे और सैटरडे में व्रत रख लीजिए और कोशिश करिए फलाहार पे रहिए, दूध पीजिए, इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर आप लहसुन और प्याज खाकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे या उससे रिलेटेड जो खाना है वो खा के पाठ करेंगे तो शुभ नहीं माना जाता है। जो चीज़ें अगर पद्धति से किया जाए तो उसका फल अच्छा देखने को मिलता है। सो बेटर है कि आप अगर परिवार में चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पा रही तो आप खुद व्रत रखिए ताकि आप उस चीज़ को न खाएं और हनुमान जी की भक्ति कर सकें। अब जिस दिन भी आप संकल्प लेंगे सुंदरकांड करने का, चाहे वो 21 दिन का हो, 11 दिन का हो, 51 दिन का हो या आजीवन हो या हर एक सैटरडे ट्यूसडे, जिस हिसाब से आप संकल्प लेना चाहें, जितना बड़ा आपका कार्य हो उस हिसाब से आप संकल्प ले सकते हैं। हनुमान जी की कृपा जरूर आपके ऊपर होगी। सो जिस दिन भी आप संकल्प लेना चाहें आपको हनुमान जी के सिद्ध हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, जो भी नियर बाई सबसे पुराना हो। वहाँ पर आप जाके हनुमान जी को प्रणाम करें। अगर वो सिंदूर ही हनुमान जी की मूर्ति है बहुत अच्छा है। आप हाथ में ऑरेंज जो सिंदूर होता है, चमेली का तेल और केवड़ा सेंट या जो भी हनुमान जी को सेंट चढ़ता है आप मार्केट से ला सकते हैं, पूजा की शॉप में मिल जाएगा। आपको तीनों हल्का हल्का लेके सिंदूर, चमेली का तेल, जरा सा जो सेंट होता है वो लगा के आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगाएं। पैरों से स्टार्ट करें और लगाएं पूरे पैर। उसके बाद प्रणाम करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरे इस कार्य के लिए मैं संकल्प लेने जा रहा हूँ, कृपया अपना अंश हमारे मंदिर में, हमारे घर पे विराजमान करिए। मैं इतने दिन की साधना आपकी करूँगा, इतने दिन सुंदरकांड करूँगा, इस टाइम करूँगा। मेरा नाम, पिता का नाम, गोत्र ये है, स्थान ये है। जो भी चीज़ें संकल्प मैंने विधि ऑलरेडी बता रखी है, हवन की जो वीडियो आप देख सकते हैं। सो संकल्प आपको लेने के बाद आप घर आएंगे, फिर घर पर संकल्प लेंगे, हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का रख के आपको संकल्प लेना है। संकल्प जब लेंगे आपको उसी टाइम इवनिंग में आप संकल्प लें, उसी टाइम आप सुंदरकांड का पाठ करें। और सुंदरकांड का पाठ करने का जो बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग माना जाता है, अलग अलग मत है, आप बेस्ट है 7 बजे की बात करिए इवनिंग में।
सुबह करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करिए। दिस इज़ अ बेस्ट थिंग, बिकॉज ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब सुंदरकांड का पाठ करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये चीज़ें आप ले लीजिएगा। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की पुस्तक आती है, अगर वो गोरखपुर की जो होती है गीता प्रेस, अगर आप लेते हैं बहुत अच्छा है। या बेस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, रामचरितमानस आप ले लीजिएगा। रामचरितमानस की मोटी सी बुक, वो अब जब आप एक आसन पर रखेंगे, पैर पर रख के मत पढ़िएगा, मैं दोबारा बोलता हूँ, पैर पर रख के या हाथ में लेके इस तरह नहीं पढ़ना। आप 200-250 का एक आसन आता है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। जैसे कि मैंने बताया, ऑरेंज सिंदूर और चमेली का तेल और सेंट ले लीजिएगा। फ्रूट में आप केला ले सकते हैं, और जो फूलों की माला होती है वो आप गेंदा के फूल की माला या गुड़हल ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। और आसन आपके पास होना चाहिए ऊनी आसन, लाल कलर का। परिवार पूरा यूज़ ना करें, इंडिविजुअल आसन होना चाहिए। और उसके बाद आप आचमनी ले सकते हैं। आचमनी की फ़ोटो मैंने कई बार दिखाई है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। आचमनी आप ले सकते हैं। एक तांबे के पात्र में आपको जल लेकर रखना है। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है, एक एनर्जी जनरेट होती है हनुमान जी के ब्लेसिंग से। तो वो जो पानी रहता है वो एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को। सो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहता है। अगर किसी की तबीयत खराब है या किसी के ऊपर नेगेटिविटी है तो आप उसको पिलाएं। संकल्प में उस चीज़ को बोलना है या प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी मेरे साथ ये दिक्कत है, या मेरे परिवारजन में इनको ये दिक्कत है, मैं इस भाव से इस जल को रख रहा हूँ कि आप इसकी कृपा इसमें हो। आप सुंदरकांड और आरती करने के बाद आप उनको पिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। गंगा जल रखें, प्लेट में पुष्प या जो चीज़ें जैसे मैंने अरेंजमेंट की है आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। आप देखिए किस तरह अरेंजमेंट की जाती है। लौंग की जो माला मैंने बताई है बनाने के लिए, यहाँ पर लौंग भी आपको लेना है 11। आपकी मूर्ति छोटी होगी, राइट, बड़ी मूर्ति आप नहीं ले सकते क्योंकि 8 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सो आप लौंग की 11 या 21 लौंग की एक माला बना सकते हैं। देख जिस तरह होगा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। सो वीडियो आप देखिए, ये चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, नीचे सबटाइटल में लिख दूंगा क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आचमनी हो गया, पुष्प हो गया, जो लौंग की माला किस तरह बना रहा हूँ मैं वो आप देखिए। अगर आप किसी कार्य के सिद्ध होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आप बेस्ट उसमें संपुट लगाइए। संपुट आपके लिए जो बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ वो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजो भजय जय संत, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला ओंकार काला, ब्रह्म नाम है अज भगवंता, व्यापक अदित अनादि अनंता द्वैत। बहुत ही पावरफुल लाइन है, बहुत ही पावरफुल। आप इसको लगा के जब संपुट करते हैं तो जो भी कार्य आपका होगा, ऐसा आपको फील होगा कि हनुमान जी आप आइए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्लीज़ इस कार्य को आप कर दीजिए। एक आपके भक्ति भाव के साथ जब आप इसको डिलीवर करेंगे, बोलते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। बहुत पावरफुल लाइन है। जब भी मैं इसको कहता हूँ एक अंदर से एनर्जी फील होती है। सो इसको आप संपुट लगा सकते हैं। संपुट कैसे लगाना अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा कि जो दोहे होते हैं और चौपाई, दोहे के पहले आपको संपुट लगाना होता है और दोहे के बाद में संपुट लगाना होता है और फिर चौपाई बोलनी होती है। कहाँ पर इसमें लगाना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। चीना विकल हो तय कभी कह मारे, तब जाने निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्नन राम कर दूता, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होती तात तुम पाही। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला, एक अंग तूल ना ताहि सके, मिली जो सुख लो सत्संग, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होती तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गर्भ सुतारी पुकर मिताई, गोपाल सिंधु अनल सितलाई, गरुण समीर
रेणु समता ही राम कृपा कर चितवा जाहि अदिल रूप धरे हनुमाना पैठे नगर सुमेर भगवाना। तो भोग में भुना हुआ चना और गुड़ उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप ये रख सकते हैं। और केला, 2 केले आप वहाँ पर रख सकते हैं, हनुमान जी को केला भी बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें इतनी ही आप रखिए, और बूंदी का लड्डू अगर हो सके। इनमें से जो अरेंजमेंट आप कर सकते हैं या सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं आप करिए, बहुत ही अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ जब आप शुरू करते हैं तो आपको बीच में उठना नहीं है। अगर कोई बुलाता है तो आप पढ़ते पढ़ते बंद करके जी उसका आंसर करिए, नहीं, फ़ोन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। जब आप स्टार्ट करते हैं एक बार तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको पूरा सुंदरकांड समाप्त करना है, आपने अगर संकल्प लिया है तो। अब बहुत सारे लोग हैं जो बैठने में असमर्थ हैं, कोई इनको दिक्कत है या फिर टाइम के अभाव के कारण, तब आप संकल्प इस हिसाब से लीजिएगा कि सुंदरकांड का पाठ मैं इतने दिन में करूँगा, 1 हफ्ते में पूरा सुंदरकांड का पाठ करूँगा। इस तरह आप संकल्प ले सकते हैं। ऐसा मत लीजिएगा कि एक बार में मैं ख़त्म कर लूँगा, एक बार में पढ़ लूँगा। अगर आप संकल्प लेते हैं आप उसको पूर्ण नहीं करते तो इसका दोष माना जाता है। सो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप बेस्ट है कि 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, 1 मंगलवार से अगले मंगलवार तक मैं पूरी सुंदरकांड समाप्त करूँगा। इस तरह आप संकल्प लीजिएगा, संकल्प में गलती मत करिएगा। हर एक देखिए, किसी चीज़ का दोष लगने से बेटर है कि आप सतर्कता के साथ उस चीज़ को करें। हनुमान जी ऐसा नहीं है कि दंड देने आएंगे या फिर बोले, बट एक एनर्जी होती है जो कि नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है। अगर आपका ऑरा मंडल है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट आपके ऑरा पर भी देखने को मिल जाता है। सो ऐसा नहीं करना, जो भी आप संकल्प लें, जो भी आप कमिटमेंट करें, उसे आपको पूर्ण करना होता है। यहाँ पर आपको घी का दीपक जलाना है और आरती आप या तो भीमसेनी कपूर से करें, अगर भीमसेनी कपूर से करते हैं, या फिर आप चमेली के तेल के दीप से भी कर सकते हैं। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 मिनिमम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नहीं कर सकते आप 1 कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप आरती करेंगे। आरती सबसे पहले राम जी की होगी, उसके बाद हनुमान जी की होगी। आरती करने के बाद आप दिए के चारों तरफ 2 बार आचमनी से जल करके अपने आसन पर जल गिरा के ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, फिर उसके बाद आप माथे से लगाएंगे। फिर उसके बाद जो आरती वाला दीप है पूरे घर में एक बार घुमाइएगा। आप यहाँ पर मंत्र का जाप कर सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह हनुमान चालीसा की चौपाई बहुत पावरफुल है। सो 2 लाइन मुझे बहुत पसंद है हनुमान चालीसा की। आरती में मैं प्रायः ये चीज़ें बोलता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोनों चीज़ें गृहस्थ जो लाइफ होती है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे ज़्यादा जो पेन देता है वो हमारी जो बीमारी है, इलनेस है। सो यहाँ पर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये बोलते हुए जब आप आरती को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खत्म होने लगती है जो भी नेगेटिविटी होती है। अगर भूत या फिर नेगेटिविटी से रिलेटेड है, स्पिरिट से रिलेटेड है, तो भी चीज़ें जब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तब भी इस चीज़ का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो आप ये वीक में 2 या 3 बार जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तब भी नहीं करते तब भी जब आप आरती करें तो एक बार पूरे घर में दीप पूरा घुमा देना चाहिए, क्योंकि वो जो आरती की जाती है ना बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। उसमें एक एनर्जी या कह सकते हो आप हनुमान जी की ब्लेसिंग से अंश आ जाता है। जब आप इस तरह से पूरे घर में घुमाते हैं तो एक शांति समृद्धि मिलती है, क्लेश खत्म होता है। जो एक नेगेटिविटी या घर में आपको लगता है कि डलनेस सी है, वो चीज़ें खत्म होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर में आप जाएं, मंदिर ही ले लीजिए, मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी अलग आपको फील होती है। रीज़न वहाँ पर आरती होती है, पूजा अनुष्ठान होता है। घर में वो चीज़ें नहीं फील होती। कुछ घर में होंगी जहाँ पर एक साधक या भगत होगा जो पूजा पाठ करता है। आप भी चीज़ें करिए, आपके घर की एनर्जी जब उठने लगेगी, देवी देवता जागृत हो जाएंगे, आपको भी अपने घर पे वो एनर्जी फील होगी। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं पर्सनली चेक करके रिप्लाई करूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान।